दोस्तों स्वागत है आपका हमारे परिवार फ्यूचर एंगल पर। दोस्तों आज हम भारत के संविधान का पार्ट नंबर 9 लेकर आए हैं। अगर दोस्तों आपने पिछले 8 पार्ट नहीं देखे तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। ये सवाल कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में पूछ लिए गए हैं, इसलिए आपके लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? ये सवाल यूपी पुलिस 2018 में आया हुआ है, इसलिए आपके लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 223, ऑप्शन बी अनुच्छेद 236, ऑप्शन सी अनुच्छेद 243, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 243। दोस्तों पंचायतों को संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 243 के अनुसार दिया गया है। 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। दोस्तों इसी के साथ 74वां संविधान संशोधन होता है 1992 के द्वारा। इसमें नगर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने दिया था? दोस्तों ये सवाल यूपीएससी पैड 24/8/2021 के पेपर में आया हुआ है। ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन बी अशोक मेहता कमेटी, ऑप्शन सी रॉयल कमीशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता कमेटी। दोस्तों भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, जो आपको याद रखना है क्योंकि कभी कभी पेपर में पंचायती राज दिवस पूछ लिया जाता है। दोस्तों 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज का विचार बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा दिया गया था। 1970 में एक कमेटी बनती है जिसको अशोक मेहता कमेटी कहते हैं। दोस्तों इसने द्विस्तरीय पंचायती राज का विचार दिया था, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? दोस्तों ये सवाल यूपीएससी पैड 2022 के एग्जाम में पूछ लिया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44, ऑप्शन डी अनुच्छेद 46। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इनमें से किस में रखी गई है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों ये भाग 4 के अनुच्छेद 40 में रखी गई है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई थी? दोस्तों ये सवाल भी यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट के 2021 के पेपर में पूछ लिया गया है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। दोस्तों राजस्थान से ही 2 अक्टूबर 1961 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच थी? ऑप्शन ए शहनाज खान, ऑप्शन बी सुषमा भद्दू, ऑप्शन सी छवि राजावत, ऑप्शन डी आरती देवी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छवि राजावत। दोस्तों छवि राजावत जो है सबसे पहली महिला सरपंच बनती है। दोस्तों छवि राजावत जो है राजस्थान राज्य के टोंक जिले के सोडा गांव की सरपंच बनती है, जो 2010 में चुनाव लड़कर आई थी, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया था? ऑप्शन ए श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी श्री नरेंद्र तोमर, ऑप्शन डी श्री राहुल गांधी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा ही 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस की शुरुआत की गई थी। दोस्तों शुरुआत की जाती है 24 अप्रैल 2010 को, तभी से दोस्तों हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन है? ऑप्शन ए गांव के सभी सदस्य, ऑप्शन बी गांव के सभी सदस्य जिनकी आयु 16 वर्ष से अधिक है, ऑप्शन सी पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में
पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य। ऑप्शन डी, पंचायत क्षेत्र की महिलाओं को छोड़कर गांव के सभी सदस्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य जो है ग्राम सभा के सदस्य हो गए। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। ऑप्शन ए, लोकसभा में। ऑप्शन बी, राज्य विधानसभाओं में। ऑप्शन सी, पंचायती राज निकायों में। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी स्थानों पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज निकायों में। दोस्तों, महिलाओं को एकमात्र आरक्षण है पंचायती राज निकायों में। दोस्तों, सभी राज्यों में कम से कम 1/3 स्थान आरक्षित है जो महिलाओं के लिए है, और कहीं कहीं तो दोस्तों 50% स्थान ही महिलाओं के लिए आरक्षित है। पंचायती राज व्यवस्था अनुसूची 11 में दी गई, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, अनुसूची 11 में जो है 29 विषय आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। ऑप्शन ए, सिक्किम। ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी, नागालैंड। ऑप्शन डी, गोवा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। दोस्तों, नागालैंड में जो है पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं है। इसी के साथ कुछ राज्य और हैं, जैसे मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। दोस्तों, इन राज्यों में पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।